दोस्तों, आप में से किसी को भी ये किताब लेनी है तो उसके लिए मैं रिव्यू बना रहा हूँ। दोस्तों, ये किताब मैंने 2 तारीख को ऑर्डर की थी और 5 तारीख को रिसीव हुई। दोस्तों, इस किताब की MRP 400 रुपये के आसपास है, लेकिन मैंने संकल्प क्लासेस की एप्लीकेशन पे ही इस बुक को ऑर्डर किया था, जो कि मुझे 400 रुपये में पड़ी है। दोस्तों, इस किताब का पाठ्यक्रम कुछ इस प्रकार है। जब मैंने इसमें राजस्थान भूगोल को देखा, कंटेंट तो अपडेट हैं, लेकिन उन्होंने एक चीज़ डाली है इसमें, जैसे कि ये 33 जिला बना प्रतापगढ़। ये इन्होंने बताया कि ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। जैसे कि ये वाला क्वेश्चन, डीग जिला भरतपुर अलवर जिले की सीमा को स्पर्श करता है, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। तो मैंने इसी को देखते हुए ये किताब ली थी, जैसे कि मैं सोचा कि भाई मेरे प्रीवियस ईयर भी क्वेश्चन हो जाएंगे, लेकिन ये मेरे साथ बड़ा धोखा हो गया। ये सिर्फ केवल राजस्थान भूगोल के अंदर ही कुछ टॉपिक में ये चीज़ें दी हुई है, प्रीवियस ईयर वाली, मतलब हाईलाइट किया गया है। बाकी ना कला संस्कृति में आप देखने को मिलेगा, ना इतिहास में आपको देखने को मिलेगा, ना ही भारतीय संविधान, विज्ञान, कंप्यूटर और हिंदी। और हाँ, ये हिंदी की तो एक और बात है, अभी बताता हूँ तुम्हें। अंग्रेजी और सामान्य गणित, हिंदी में भी इतना बड़ा झोल है कि मैं आपको बता नहीं सकता। देखो, मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि ये संज्ञा चैप्टर है, इसको मैंने पढ़ा है। देखो, जैसे कि टिक भी किया है, मैंने इसको पढ़ा और ये ख़त्म। ये चीज़ अच्छी थी, मैंने देखा है, लेकिन इसके क्वेश्चन कहाँ गए? क्वेश्चन है कहाँ भाई? ये सर्वनाम चैप्टर, ठीक है, और ये ख़त्म हो गया। क्वेश्चन कहाँ हैं इसके? क्वेश्चन कहाँ है भाई? बच्चा प्रैक्टिस कहाँ से करेगा? क्रिया और क्रिया विशेषण, ये जैसे कि ये किताब है, क्रिया को अलग कर दिया और क्रिया विशेषण को अलग कर दिया, दोनों टॉपिक को मिला दिया इन्होंने। जबकि मैंने इस चैप्टर को पढ़ा, इसके अंदर कहीं भी विशेषण की बात ही नहीं है। विशेषण है ही नहीं। कहाँ है विशेषण? विशेषण कहाँ चला गया? क्वेश्चंस तो बिल्कुल नहीं है भाई हिंदी में, जबकि हिंदी का वेटेज भी ज़्यादा है, आपको पता होगा। अब मैंने गणित को खोला है। गणित में पहला चैप्टर LCM HCF है, ठीक है। इसमें अच्छे खासे क्वेश्चन दिए हैं इन्होंने, बच्चा आराम से प्रैक्टिस कर सकता है, औसत है। इसमें भी अच्छे खासे क्वेश्चन हैं। ये क्या भाई, चक्रवर्ती ब्याज और सीधा क्वेश्चंस डाल दिए इन्होंने, कुछ समझाया नहीं। साधारण ब्याज क्वेश्चन, आंसर ही कहाँ गए? आंसर कहाँ चले गए भाई? प्रतिशत, ठीक है, ये क्वेश्चन है, आंसर कहाँ चले गए? लाभ हानि, ठीक है। अनुपात समानुपात क्वेश्चन है, आंसर पता नहीं दूसरी जगह चले गए। और देखो, ये क्वेश्चन आया इलाहाबाद बैंक का। अब राजस्थान के क्वेश्चन नहीं है, इलाहाबाद बैंक के क्वेश्चन आ रहे हैं। क्या क्या कंटेंट बना रहे हैं ये लोग भाई। स्कैम है, मेरे साथ तो हुआ है, आपको पहले ही सचेत कर रहा हूँ। जैसे देखो, अब पीछे से कोई खोलेगा ना, उसको पता चलेगा कि हाँ भाई ये चैप्टर पढ़ना है, इसमें अच्छा खासा बताया गया है, समझाया गया है, ठीक है। ये अभ्यास प्रश्न है इसके, ये हल हो गया इसका। मतलब बीच में इतना झोल किया इन्होंने, पता ही नहीं चल रहा किसी को, समझ रहे हो आप। अभी तो ये मैथ हुआ है, और बताता हूँ मैं आपको। दोस्तों, मैंने अभी कंप्यूटर का एक टॉपिक खोला है, ठीक है। इसमें मैंने डिवाइसेस एक चैप्टर पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले, मैंने ये सब कुछ पढ़ लिया। देखो, ये क्या लिखा है, स्कैनिंग डिवाइसेस, ठीक है। यहाँ पे लिखा है हैंड हेल्ड स्कैनर। हैंड हेल्ड स्कैनर हाथ से चलाया जाता है, जिसे निम्न
चित्रानुसार समझ सकते हैं। चित्र कहाँ गया भाई? चित्र है कहाँ? ये बाहर आ क्या? पीछे है क्या? कहाँ चला गया चित्र इसका? कहाँ पे है इसका चित्र? कंटेंट अच्छा बनाया है, लेकिन अगर आपके पास चित्र नहीं है तो ये क्यों लिखा? मतलब ये काट छांट के छोटा से छोटा कंटेंट डाला है इस बुक में, ठीक है। बहुत बेवकूफ़ बनाया है। ये देखो, चित्र ना समझ सकते हैं। सच चित्र कहाँ है? ड्रम स्कैनर चित्र अनुसार कहाँ है चित्र? ये स्लाइड स्कैनर चित्र कहाँ गया भाई? इसका चित्र खा गए क्या तुम लोग? कंटेंट को इतना ही छोटा करना है तो ठीक से करो ना। मैं आपको आइडिया देता हूँ, 1 मिनट। इन लोगों ने कंप्यूटर को इतना भर के डाला है, आप पूछ नहीं सकते। इतना कंप्यूटर डाला है, जबकि आ कितने रहा? 5 नंबर का। अभी तक कंप्यूटर ख़त्म नहीं हुआ है। बहुत लंबा चौड़ा डाला है कंप्यूटर। और एक सेकेंड, ओहो, चित्र मेरे को आज अब देखने को मिले हैं। मतलब 1-2 चित्र देख के बंदा हो जाए कि हाँ, बहुत अच्छे तरीके से समझाया इन्होंने। कंप्यूटर को इतना, मतलब कि क्या क्या ज़रूरत थी? मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा। चित्र डाले हैं जहाँ डालने चाहिए, वहाँ नहीं डाले। इतना सारा विस्तृत डाल दिया इन्होंने। इतना 5 नंबर का कंप्यूटर है, इतना पढ़ने बैठोगे कंफ्यूज हो गए ना। एक चीज़ और बता रहा हूँ तुम्हें, तुम लोगों को, जैसे कि राजस्थान इतिहास, जबकि अपने चतुर्थ श्रेणी में सिलेबस ये इतना ही है, ठीक है। ये चीज़ डालने की क्या ज़रूरत थी इन लोगों को? मेरे को समझ नहीं आ रहा। इतना डालने की क्या ज़रूरत थी? इतने पेज वेस्ट किए इन लोगों ने। उसी की जगह मैथ अच्छे से समझाते, उसी की जगह कोई और टॉपिक अच्छे से समझाते। ये चित्र कहाँ गए थे तुम्हारे? वो डाल देते, ठीक है। ये हिंदी के क्वेश्चन डाल देते हैं, थोड़ा प्रैक्टिस हो जाता हमारा भी। कहाँ गए इनके क्वेश्चन? एक पेज में इनका चैप्टर ख़त्म हो रहा है। बस ये पहला चैप्टर खोलो भूगोल का, और आपको जैसे दिखेगा, अरे भाई इसने तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी साथ में डाला है। अरे भाई ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी डाल रहा है साथ में, समझा रहा है, बता रहा है, ये डाल रहा है, ये दे रहा है। आगे तो किसी चैप्टर में क्वेश्चन नहीं आ रहे। ये देखो, ये क्वेश्चन आ गया। ऐसे इतना बड़ा चढ़ा कर, मतलब 2-3 चैप्टर इन्होंने दबा के डाले हैं, मतलब यानी ऐसे लिख के। बाकी वाले चैप्टर आते ही नहीं है क्या? उनमें से क्वेश्चन नहीं आते हैं क्या? बाकी कभी ये बस ये 2-3 चैप्टर आगे वाले ही हैं बस, जिन्होंने हाईलाइट कर करके डाला है कि ये क्वेश्चन आते हैं। पूरा मैंने ध्यान से देखा इस बुक को। बस आपको मार्केटिंग है, ये मार्केटिंग कर रही है ये लोग। आगे से दिखने से पता चल रहा है कि हाँ क्वेश्चन डाल रहे हैं। बंदा अंदर से तो खोलेगा नहीं ठीक से, क्या पता चलेगा उसको? दिमाग लोगों देखो इन लोगों का। ये सिर्फ भूगोल में है क्वेश्चन। कला संस्कृति में देखना तुम लोग, कहाँ तुम्हें दिखती है मेरे को बताना, ठीक है। कला संस्कृति में, इतिहास में कहाँ कहाँ लिखा हुआ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है? कहाँ? कहीं नहीं दिखेगा तुमको, ठीक है। मैंने इसी को देखते हुए एक किताब ली थी। हिंदी में तो क्वेश्चन ही नहीं है। 400 रुपये में मिली है, ठीक है, कंटेंट बढ़िया है इसका, मैंने देखा है। लेकिन मैंने उसको प्रीवियस ईयर देखने के लिए लिया था कि भाई हाँ मेरी तैयारी हो रही है, ये क्वेश्चन आते हैं। चलो ठीक है।